हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। स्वागत है आज आप सब लोगों का आज की कहानी में। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो रोज़ाना की तरह अपने घर से अपने ऑफिस जाने के लिए निकलती है, पर अपने ऑफिस नहीं पहुंचती। 50 दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। इन्वेस्टिगेशन में दिन भर दिन निकलते जाते हैं, पर पुलिस के हाथ कुछ नहीं आता। पर एक दिन पुलिस के हाथ एक लगता है एक ऐसा सबूत जिससे सारी कहानी साफ हो जाती है। एक दिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को मिलता है एक गाड़ी में एक बूंद खून, और एक बूंद खून मिसिंग लड़की के साथ जुड़े हर सवालों का जवाब पुलिस को देता है। कैसे एक बूंद खून से पुलिस को अपने सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, आइए ये जानते हैं पूरी कहानी के साथ। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं कहानी। ये पूरी कहानी सुनकर आप लोग पूरे शॉक्ड रह जाएंगे। ये कहानी है मुंबई की 28 वर्षीय कीर्ति व्यास की। कीर्ति व्यास मुंबई के ग्रैंड रोड में स्थित भारत नगर रेजिडेंस में अपने परिवार के साथ रह रही थी। आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टडीज़ उसने अंधेरी के एक बहुत फेमस ब्यूटी ब्लंट सलोन में जॉब करना स्टार्ट किया। वो उस सलोन के फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब कर रही थी। वो रोज़ सुबह अपने घर से जाती और रोज़ शाम अपने घर को वापस आ जाती थी। अपने काम से घर को वापस लौट जाती थी। रोज़ की तरह 16 मार्च 2018 16 मार्च 2018 को भी वो सुबह 9 बजे अपने ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकलती है। घर के बाहर पहले से ही उसके दो दोस्त गाड़ी में उसका इंतज़ार कर रहे हैं। वो जाती है, गाड़ी में बैठती है और अपने दोनों दोस्तों के साथ सलोन जाने के लिए निकल जाती है। उसके जाने के बाद घर वाले भी अपने डेली रूटीन में बिज़ी हो जाते हैं, अपने अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं। तकरीबन कुछ 11 बजे के आसपास उसकी मदर उसको कॉल करते हैं अपने घर का वाईफाई पासवर्ड जानने के लिए, जो कि उसने पिछली ही रात चेंज किया था। उसकी मदर का बहुत ट्राई करने के बाद भी उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि उसके दोनों फ़ोन्स, उसके पास दो मोबाइल्स थे, दोनों स्विच्ड ऑफ आ रहे थे। कीर्ति's mother thought she must be busy in her office work, इसलिए उसने शायद फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा है। और इसके बाद उसकी मदर भी उसको कॉल करना बंद कर देते हैं और नॉर्मली अपने दिन के कामों में बिज़ी हो जाते हैं। बट जैसे ही शाम का टाइम होता है, कीर्ति के ऑफिस से लौटने का टाइम होता है, कीर्ति अपने घर वापस नहीं आती। जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, हर पेरेंट्स गॉट टेंस्ड। उनके दिमाग में बस यही चीज़ें चल रही होती हैं कि कीर्ति अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई, कहीं वो ट्रैफिक जाम में तो नहीं फंस गई, और उसने कॉल करके भी नहीं बताया। और सबसे बड़ी बात कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे थे। उसके घर वालों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि वो उसके ऑफिस में कॉल करके पूछ लेते हैं कि कीर्ति कहाँ है और क्या वो ऑफिस से निकल चुकी है। पर जैसे ही वो कीर्ति के ऑफिस में कॉल करते हैं, दे गॉट शॉक्ड। ऑफिस स्टाफ उन्हें बताता है कि कीर्ति तो आज ऑफिस आई ही नहीं, और उन्होंने भी उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उसके फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे थे और उसने किसी छुट्टी का नोटिस भी नहीं दिया था। ये सुनकर उसके पेरेंट्स बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं। वो आस-पास कीर्ति को ढूंढने लगते हैं, उसके सभी फ्रेंड्स से कांटेक्ट करते हैं, पर किसी को भी कीर्ति के बारे में कुछ नहीं पता था। सभी फ्रेंड्स ने यही कहा कि उनसे उसकी बात पिछली रात ही हुई थी और उसने उन्हें इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं बताया। हार कर यहाँ तक कि वो पूरी रात घर नहीं आती, उसके पेरेंट्स उसे पूरी रात ढूंढते रहते हैं, पर कीर्ति का कोई अता पता नहीं। हार कर अगले दिन सुबह उसके पेरेंट्स डीवी रोड पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाते हैं। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और उसके बाद कीर्ति को ढूंढने का सिलसिला शुरू होता है। सबसे पहले पुलिस पहुंचती है कीर्ति के ऑफिस। ऑफिस वाले, जैसे कि उन्होंने बताया था कि कीर्ति तो ऑफिस आई ही नहीं, वो फिर से यही पुलिस को बताते हैं कि कीर्ति उस दिन ऑफिस आई ही नहीं थी। वो अपने घर से ऑफिस के लिए निकली तो ज़रूर, पर वो अपने ऑफिस पहुंची ही नहीं।
उसके बाद पुलिस सभी कीर्ति के सभी फ्रेंड्स को इन्वेस्टिगेट करती है, उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ में कीर्ति के दो फ्रेंड्स सिद्धेश तामांकर और खुशी सेहजवानी बताते हैं कि खुशी उस दिन सॉरी कि कीर्ति उस दिन ऑफिस के लिए उन्हीं के साथ उन्हीं की गाड़ी में निकली थी, लेकिन उसने उन्हें उन्हें ग्रैंड रोड स्टेशन पर ड्रॉप करने के लिए कहा। उसने कहा कि वो यहाँ किसी से मिलने वाली है, तो आप मुझे प्लीज़ यहीं ड्रॉप कर दीजिए, उसके बाद मैं ट्रेन से ऑफिस पहुँच जाऊँगी। उसके दोस्तों ने कहा कि उन्होंने ये बात सुनकर कीर्ति को वहीं ड्रॉप कर दिया और खुद वहाँ से चले गए। दोस्तों के बयान की पुष्टि करने के लिए पुलिस कीर्ति के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरास चेक करती है, और जैसे कि दोस्तों ने बताया था वैसे ही सीसीटीवी कैमरास में दिखता है कि कीर्ति अपने घर से बाहर आती है, कार में बैठती है और उसके बाद कार आगे की तरफ निकल जाती है। ये पूरी कहानी जो उसके दोस्तों ने बताई थी। जैसे कि उसके दो दोस्त सिद्धेश और खुशी, जिनके साथ वो आखिरी टाइम पर देखी गई थी, लास्ट उनकी मीटिंग उसी से थी, पुलिस उनको भी इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल होने को कहती है और उनसे हर छोटी छोटी बात, हर छोटी छोटी जानकारी जो कि कीर्ति के बारे में मिल सकती थी वो कलेक्ट करती है, और वो भी इस पूरी प्रक्रिया में पुलिस का पूरा सहयोग करते हैं। जैसे कि सिद्धेश और खुशी ही वो दो लोग थे जिनको लास्ट समय कीर्ति के साथ देखा गया था। लोगों को शक होने लगता है कि शायद इन्हीं दोनों ने कीर्ति के साथ कुछ गलत किया है, पर शुरुआती पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये दोनों बेगुनाह साबित हो चुके थे। पुलिस को इनके खिलाफ कुछ नहीं मिलता है। इवन कि ये लोग कीर्ति को ढूंढने में पुलिस की काफ़ी मदद कर रहे थे, हर छोटी से छोटी जानकारी पुलिस को देने में सहयोग कर रहे थे। इन दोनों ने फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी कीर्ति को ढूंढने का कैंपेन चला रहे थे। तो जो मेन सस्पेक्ट थे वो अभी तक बेगुनाह साबित हो चुके थे और पुलिस के हाथ अभी कुछ भी नहीं था। ये मामला देश भर में तूल पकड़ता जा रहा था, क्योंकि जिस ब्यूटी प्लांट सलून में कीर्ति काम करती थी वो बहुत फेमस एक्टर फरहान अख्तर की एक्स वाइफ का था। तो वीआईपी बन चुका था ये केस। यहाँ तक कि फरहान अख्तर ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके लोगों से कीर्ति को ढूंढने में मदद करने की अपील की। मुंबई पुलिस कीर्ति को ढूंढने में नाकाम हो चुकी थी। उनके हाथ कोई सबूत, कोई गवाह कुछ भी नहीं था। किसी सवाल का जवाब अभी तक वो ढूंढने में नाकाम थे। हार कर ये मामला मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। 5 अप्रैल 2018 को कीर्ति व्यास के मिसिंग केस को मुंबई क्राइम ब्रांच ने अपने हाथों में लिया। ब्रांच दोबारा से सारी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और इस केस के मेन दो सस्पेक्ट सिद्धेश तामंकर और खुशी सजवानी से दोबारा से पूछताछ होती है। पूछताछ में वो फिर से वही अपने बयान देते हैं कि कीर्ति ने उन्हें ग्रैंड रोड स्टेशन के पास उतारने को कहा था, क्योंकि वो वहाँ किसी से मिलने वाली थी। कीर्ति के घर के बाहर के सीसीटीवी फुटेज से इस चीज़ की पुष्टि तो हो चुकी थी कि कीर्ति उस दिन उन्हीं की गाड़ी में लिफ्ट लेकर ऑफिस जा रही थी, पर ग्रैंड रोड स्टेशन की सीसीटीवी फुटेजेस अभी तक चेक नहीं किए गए थे। पुलिस वहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस की जांच करती है और इस जांच के बाद पुलिस शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि कहीं भी किसी भी सीसीटीवी फुटेज में उन लोगों की गाड़ी कैद नहीं होती है। यहाँ से ये साफ होता है कि वो गाड़ी स्टेशन की तरफ गई ही नहीं। दोबारा से मेन सस्पेक्ट से पूछताछ होती है और उन्हें बताया जाता है कि सीसीटीवी के मुताबिक आप लोग स्टेशन की तरफ तो गए ही नहीं, और वो लोग अपने बयान बदलते हैं और कहते हैं कि पहले हमें कीर्ति ने कहा था कि आप ग्रैंड रोड स्टेशन के पास छोड़ दो, लेकिन उसके बाद वो रास्ते में ही नवजीवन सोसाइटी के पास उतर गई। प्राइम सस्पेक्ट्स बहुत बार अपने बयान बदल चुके थे, तो इसी दौरान पुलिस को उन पर शक होने लगता है। उन लोगों पे कड़ी नज़र रखी जाने लगती है, उनके कॉल डेट्स खंगाले जाते हैं, पर कहीं भी पुलिस को कुछ संदिग्ध नहीं मिलता। अब कीर्ति को गायब हुए 50 दिन से ज़्यादा हो चुका था। ऐसा लग रहा था
कि कीर्ति का अब कोई आता पता नहीं चलेगा। मानो कीर्ति की कोई जानकारी नहीं मिलेगी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या और वो गई कहाँ। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी फोरेंसिक रिपोर्ट पुलिस के पास आती है जिससे केस का पूरा रुख ही बदल जाता है। शुरुआती जांच में ही जिस कार में कीर्ति, सिद्धेश और खुशी जा रहे थे, उस केस को इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांच के लिए पुलिस ने फोरेंसिक टीम को सौंप दिया था। और फोरेंसिक टीम को इसी गाड़ी की एक टिक्की में से खून का एक कतरा मिलता है। जब उस खून के कतरे का सैंपल लिया जाता है और उसे कीर्ति के पेरेंट्स के सैंपल के साथ चेक किया जाता है, तो वो सैंपल्स मैच करते हैं, यानी ये खून का ड्रॉप था वो कीर्ति का था। ये रिपोर्ट के बाद केस का पूरा रुख बदल गया। अब पुलिस सिद्धेश और खुशी को उठाती है और कड़ी सख्ताई से उनसे पूछताछ करती है। स्टार्टिंग में दोनों वही रट लगाए रखते हैं कि हमें नहीं पता कीर्ति कहाँ गई, हमने तो उसे ड्रॉप कर दिया था, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। पर एक समय पर आकर वो पुलिस की सख्ताई के आगे घुटने टेक देते हैं। वो सारा सच उगल देते हैं और वो ऐसा सच जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। क्या कोई दोस्त ऐसे भी कर सकते हैं? इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत ही दर्दनाक सच सामने आता है। पता चलता है कि कीर्ति बी प्लांट सलोन में फाइनेंस मैनेजर के तौर पर काम कर रही थी। कीर्ति उसकी जूनियर थी और सिद्धेश अकाउंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर था। काफ़ी लंबे समय से सिद्धेश अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहा था और उसके काम में भी बहुत गड़बड़ी चल रही थी। कीर्ति ने ये सब चीज़ें देखते हुए एक नोटिस उसे दे दिया कि 16 मार्च 2018 तक अगर तुमने अपनी परफॉर्मेंस नहीं सुधारी तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। इस चीज़ से सिद्धेश काफ़ी परेशान था। खुशी जो कि मैरिड थी, लेकिन ऑफिस में उसका और सिद्धेश का रिलेशनशिप चल रहा था। खुशी इस चीज़ों से बहुत परेशान थी कि कीर्ति उसे नौकरी से निकाल देगी और खुशी को उसकी नौकरी से निकल जाने का काफ़ी डर था। जैसे कि 16 मार्च 2018 तक भी सिद्धेश अपनी परफॉर्मेंस नहीं सुधार पाया, तो उन लोगों ने दोनों ने मिलकर एक बहुत ही खौफनाक प्लान बनाया। उन्होंने 16 मार्च को कीर्ति को फ़ोन किया कि आज तुम हमारे साथ गाड़ी में ही चलो। अमूमन कीर्ति ट्रेन में ऑफिस में जाती थी। कार को वो लेकर एक सुनसान एरिया में चले जाते हैं। कीर्ति को पहले उसके घर से पिक करते हैं, फिर वो कार लेकर एक सुनसान एरिया में चले जाते हैं। वहाँ वो जाकर कीर्ति से कहते हैं कि तुम सिद्धेश को जॉब से नहीं निकालना। कीर्ति बदले में कहती है कि इस चीज़ का फैसला ऑफिस मीटिंग में होगा। जब उन्हें अपने मनपसंद जवाब कीर्ति से नहीं मिलते हैं, तो उन लोगों की गाड़ी में ही लड़ाई होने लगती है। वो दोनों लड़ाई के दौरान दुपट्टे से कीर्ति का गला घोंटकर उसे मार देते हैं। कार के अंदर ही वो काफ़ी तेज़ उसका गला पकड़ कर रखते हैं जबकि उसकी जान ना चली जाए, और वो कार के अंदर ही उसे मार देते हैं। उसके बाद उनकी दलेरी तो देखिए। वो कीर्ति की लाश को गाड़ी में ही छोड़कर शीशे को ढक कर ऑफिस में चले जाते हैं ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो और सब उनकी तरफ से सब ठीक ही लगे। पूरा दिन ऑफिस अटेंड करने के बाद वो शाम को गाड़ी को फिर एक सुनसान एरिया में लेकर जाकर गाड़ी के अंदर ही कीर्ति के शरीर के 3 अलग अलग टुकड़े करते हैं और तीनों टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंक देते हैं। उसके बाद वो पास के ही एक कार वॉश सेंटर में गाड़ी को लेकर जाते हैं और वहाँ से कार साफ़ करवाते हैं। उसके बाद वो नॉर्मली कीर्ति के घर जाते हैं, उसके पेरेंट्स से अफसोस जताते हैं और ख़ुद को एक अच्छा दिखाने के लिए, कीर्ति के दोस्त दिखाने के लिए, सबका भरोसा जीतने के लिए वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में मदद भी करते हैं। अपने फेसबुक हैंडल्स पे कीर्ति के नाम का कैंपेन भी चलाते हैं कि उसे ढूंढने की अपील करते हैं लोगों से। ये सब ढोंग वो रचते हैं खुद को बचाने के लिए। दोनों पर खून की धाराएं लगाते हुए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल की बात की जाए तो खुशी बेल पर जेल से बाहर आ चुकी है, पर सिद्धेश अभी तक जेल में है। ऐसे एक अपनी नौकरी बचाने के लिए किसी का खून करना, क्या ये इंसानियत को शोभा देता है?
आप मेहनत कीजिए, आपको नौकरियां और मिल जाएंगी। मेहनत का फल हमेशा इंसान को मिलता है, पर किसी की जान ले लेना ये एक इंसानियत का काम नहीं है। खैर, इन दोनों को अपनी किए की सज़ा अदालत ज़रूर देगी। ये था पूरा मामला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।